हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मंदर एथलीट। तो बेटा, अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल लगती हैं, मैं आपको करवाने वाला हूं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे हमने इसमें करना क्या है बेटा। तो इक्वेशन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने करना क्या है, जो आपको नीचे पार्ट दिए होंगे बेटा, इसके सब पार्ट्स, वहां पर वर्ड प्रॉब्लम दी होंगी, उनको पढ़कर समझकर हमने उससे पहले पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है लीनियर इक्वेशन का। आफ्टर दैट उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो बेटा, सबसे पहली हमें जो स्टेटमेंट दी है, यहां पर वर्ड प्रॉब्लम दी है, वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर्स हैं मैथ के, उनका अंतर क्या है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। क्लियर है बेटा? फाइंड देम, हमने ये दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1 में भी और 3.2 में भी, कि हम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहां से करेंगे जहां से हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा होगा। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है बेटा? नंबर्स को। तो हम पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, हम उन नंबर्स को अज्यूम करेंगे बेटा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं यहीं से कि लेट दी फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम क्या लेंगे बेटा? x। एक हमें और नंबर दिया है, लेट दी सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को मैंने ले लिया y। अब इक्वेशन में हमें दो कंडीशंस दी होंगी बेटा, जिससे पहली कंडीशन से बनेगी पहली इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से बनेगी दूसरी इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, के स्टेटमेंट में कौन कौन सी कंडीशन दी है वो हम यहां पे बेटा लिखेंगे साइड बाय साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट कंडीशन, यहां पे मैं लिखूंगा सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन हमारे पास दी है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो ये लिख लेते हैं पहले कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्लियर है बेटा? सेकंड कंडीशन देखते हैं कौन सी है। सेकंड कंडीशन गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ये लिख लो कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बेटा, जो ये हमें कंडीशंस दी हैं वर्ड प्रॉब्लम के रूप में, हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। उसने कहा डिफरेंट, डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर, माइनस करना। किसको? दोनों नंबर्स को। तो पहला नंबर क्या है? x, दूसरा नंबर क्या है? y। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, इन्हें दोनों को माइनस करूं, तो इसका मीनिंग इक्वल का साइन, इक्वल कितना आ रहा है मेरा? 26। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन से। क्लियर है बेटा? हम इसे, थोड़ी सी वीडियो हमारी लेंथ बड़ी हो जाएगी, पर ये क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे ढंग से फिट हो जाएंगे। अगर इसके जैसा कोई और क्वेश्चन भी आता है, आप एग्जाम में बहुत इजीली उसे कर पाओगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है? वन नंबर हमारा कौन सा था? x। तो x इसका मीनिंग इक्वल का साइन, 3 टाइम्स मींस 3 इंटू दी अदर कौन सा नंबर था? दूसरा y। तो सेकंड इक्वेशन बन गई है बेटा x इज इक्वल टू 3y। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास पेयर आ चुका है, तो हमने एक तो पेयर फाइंड आउट करना है, वो मैंने कर लिया है पहले क्वेश्चन में। अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, किसके साथ? सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, इन दोनों में से एक इक्वेशन को पहले पिक करते थे। पिक करने के बाद कि चूज एनी वन इक्वेशन, कोई भी कर लो, और उससे x और y की वैल्यू निकालो। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड में ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल ली गई है, पहले ही हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है? 3y है। क्लियर है? अगर x इज इक्वल टू 3y है, तो मैं लिखूंगा यहां पर कि पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता ना, एक से x की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। अब मैंने दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, किस में पुट कर दी? अब दूसरी में पुट नहीं करनी है, क्योंकि यहां से तो निकाली है। पुट किस में करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, जो इसके अलावा दूसरी हमें दी थी। तो इसमें पुट किया बेटा, x की जगह पे क्या रखेंगे? 3y। तो अब मैंने यहां से नीचे लिख रहा हूं, ठीक है? तो x की जगह पे क्या रख दिया? 3y। आगे क्या है? माइनस, यहां पे क्या है? y इज इक्वल टू, ये क्या है? 26।
3y में से y माइनस किया तो बेटा क्या आया 2y इज इक्वल टू 26। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कहां पे जाएगा डिवाइड में, ये आएगा 26/2 और इसे सिंप्लीफाई हमें करके मिलेगा 30। तो बेटा y की वैल्यू तो मुझे मिल गई है 30, ठीक है। अब y मिल गया तो y की वैल्यू हम कहां पे रख देते हैं, यहां पे। अब हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर, ये कौन सी थी 2। आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, पर इन दोनों में से छोटी सिंपल सी कौन सी है ये, तो इसी में रख लेते हैं, आसानी होगी। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई क्या है 13, तो यहां पे मैंने रख दिया 13, ठीक है। किसमें पुट कर रहे हैं बेटा, बिकॉज ऑफ x इज इक्वल टू 3y, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो x हमारे पास क्या है 13 3 39, तो x की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, y की वैल्यू भी मुझे मिल गई है, तो हमने यही नंबर निकालने थे। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा 39 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है y, दैट इज 13। क्लियर है बेटा, यही हमारा फर्स्ट का आंसर है, बहुत आसान सा है, सिंपल है। यहां पे लिख लेते हैं कि हियर सॉल्यूशन इज कि फर्स्ट नंबर x है मेरे पास 39 और सेकंड नंबर y है हमारे पास 13। इसे बॉक्स में डाल दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ये है हमारा पहले पार्ट का आंसर है। क्लियर है बेटा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फर्स्ट जो पार्ट है उसे राइट डाउन कीजिए, इसके बाद करेंगे इसका सेकंड पार्ट, वो भी मैं करवाऊंगा बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ।